जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सबके अपने YouTube परिवार स्टडी मामा में। मेरा नाम है अतुल सिंह। हम डिस्कस करेंगे आज यानी 19 सितंबर के करंट अफेयर को। ये हमारी सीरीज है डेली करंट अफेयर की, जिसमें हम डिस्कस करते हैं डेली टू डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कवर करेगा NTPC रेलवे, ग्रुप डी, SSC टेट सीटेट, UP SSC, पुलिस, UP PCS और अदर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उन सभी को। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस हैं वेंकैया नायडू, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, राजनाथ सिंह या फिर अमित शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेंकैया नायडू। जी हाँ, हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी, इन्होंने ही चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। अब इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य आयुर्वेद प्रतिरक्षा का जो मॉडल है उसे वैश्विक स्तर पर समाधान के रूप में प्रदर्शित करना था। किसके रूप में? तो वो हो जाएगा हेल्थ एज वन और इम्यूनिटी थ्रो आयुर्वेदा के नाम से। इम्यूनिटी थ्रो आयुर्वेदा के नाम से इसे वर्ल्ड में समाधान के रूप में दिखाना था। अगर हम बात करते हैं आयुर्वेद शिखर सम्मेलन की, आता है आयुष मंत्रालय के अंतर्गत। तो आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं श्रीपद यसो नाइक। श्रीपद यसो नाइक। नेक्स्ट, कौन सा एयरपोर्ट 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना? कौन सा एयरपोर्ट 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना? ऑप्शंस हैं फेमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, स्विट्जरलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी हाँ, फेमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि इटली के रोम में स्थित है और यह इटली का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, सबसे बिजी एयरपोर्ट माना जाता है। अगर हम बात करें इस एयरपोर्ट की तो इसे हम लियोनार्डो द विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। फेमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ही हम लियोनार्डो द विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। अगर बात करें इटली की तो इटली के PM हो जाएंगे जोसेपे कोंटी। इटली की राजधानी रोम और करेंसी हो जाएगी यूरो। करेंसी हो जाएगी यूरो। नेक्स्ट, हाल ही में आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म एंड फिक्शन नामक पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शंस हैं अरुंधति राय, चेतन भगत, झुम्पा लाहिड़ी या फिर जोसेफ मर्फी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति राय। जी हाँ, आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन नामक जो पुस्तक है अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया। अरुंधति राय जो कि काफ़ी फेमस राइटर हैं। अगर हम इनके बात करें, इनके और भी बुक्स वगैरह की, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इन्होंने ही लिखा है, जिसके लिए इन्हें मैन बुकर प्राइज से सम्मानित भी किया जा चुका है। माई सेडेशियस हार्ट जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी अरुंधति राय के द्वारा ही लिखा गया। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस ये भी किसके द्वारा लिखा गया? अरुंधति राय के द्वारा। तो आज़ादी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अरुंधति राय, इनके द्वारा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, माई सेडेशियस हार्ट और द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये कुछ इनकी फेमस बुक्स हैं। वैसे तो इन्होंने और भी काफ़ी बुक्स लिखी हैं, लेकिन ये ऐसे बुक्स हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, अगर हम अपने अदर ऑप्शंस की बात करें तो चेतन भगत, ये भी काफ़ी फेमस राइटर हैं हमारे यहाँ के। तो इनकी जो बुक है 2 स्टेट्स, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, अ गर्ल इन रूम नंबर 105, ऐसे करके इनके तमाम बुक्स हैं और ये कुछ 2-3 बुक्स हैं जिनको हमेशा याद रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है झुम्पा लाहिड़ी। तो झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखा गया है अनएकस्टम्ड अर्थ, द नेम सेक एंड द लो लैंड। द लो लैंड काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को। लो लैंड किसने लिखा? तो झुम्पा लाहिड़ी। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है जोसेफ मर्फी। दोस्तों, जोसेफ मर्फी जिनकी बुक है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपने पढ़ा भी होगा। मैंने तो मैं इससे काफ़ी इम्प्रेस्ड भी हूँ। काफ़ी अच्छी बुक है, अगर कभी मौका मिले तो आप ज़रूर पढ़ें। और ये आपकी एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। जोसेफ मर्फी, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। नेक्स्ट, अपना घर ड्रीम होम लोन योजना किसने शुरू की है? ऑप्शंस हैं HDFC, ICICI, SBI या फिर फिनो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ICICI। जी हाँ, अपना घर ड्रीम होम लोन योजना ये शुरू की गई ICICI होम फाइनेंस के द्वारा।
और ये क्या है, तो इस योजना में 2 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। और अगर आपको 5 लाख तक के लोन लेने हैं तो आपके अकाउंट में कम से कम 1500 रुपये होने चाहिए। और अगर 5 लाख से ऊपर का अगर आपको लोन लेना है तो 3000 रुपये का न्यूनतम जो बैलेंस है वो आपके अकाउंट में होना चाहिए। किसके लिए? अपना घर ड्रीम होम लोन योजना के लिए। अगर हम बात करते हैं ICICI की, तो इसके CEO हैं संदीप बख्शी। संदीप बख्शी। नेक्स्ट, हाल ही में अमिताभ घोष का निधन हो गया। वह कौन थे? ऑप्शंस हैं गवर्नर, राजनेता, गायक या फिर अभिनेता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर। जी हाँ, अमिताभ घोष जो कि पूर्व गवर्नर रह चुके हैं RBI के। अगर हम इनकी बात करें तो ये भारतीय रिजर्व बैंक में सबसे कम समय तक काम करने वाले गवर्नर रहे हैं। कितने दिनों के लिए? तो मात्र 21 दिन के लिए। मात्र 21 दिन के लिए ये 16वें गवर्नर बने थे। एक्चुअली 17वें गवर्नर की नियुक्ति हो गई थी और वो आए नहीं थे, तो उनके इंतजार में, यानी कि उनसे पहले अमिताभ घोष को, जो कि डिप्टी गवर्नर थे, गवर्नर का पदभार दिया गया था। तो अमिताभ घोष भारत के RBI के इतिहास में सबसे कम समय तक गवर्नर रहने वाले व्यक्ति हैं। कौन से? तो 16वें। इससे पहले अगर बात करें अमिताभ घोष की, तो वो इलाहाबाद बैंक के अध्यक्ष भी रहे हैं, RBI बैंक के बैंक निदेशक भी रह चुके हैं। अगर हम वर्तमान में RBI गवर्नर की बात करें तो वर्तमान में RBI गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास 25वें नंबर के हैं। अगर पूछे कि वर्तमान में कौन से नंबर पे गवर्नर हैं, तो ये हो जाएंगे 25वें नंबर पे। कौन? तो हो जाएंगे शक्तिकांत दास। नेक्स्ट, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 16 सितंबर, 17 सितंबर, 20 अगस्त या फिर 1 जून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। जी हाँ, ओजोन परत संरक्षण दिवस यानी ओजोन की परत को संरक्षित करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए हम ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। तो कब मनाते हैं? तो वो हो जाएगा 16 सितंबर को। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें 17 सितंबर, तो इस दिन हम विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाते हैं। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। अगर हम 20 अगस्त की बात करें तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1 जून को हम विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये था हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे यूजफुल वीडियोज़ मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।